हेलो फ्रेंड्स, यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपना ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर अपने 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसने भी नहीं देखी है तो वो भी चैनल पे जाके और वीडियो को विजिट जरूर करिए एक बार। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया है कि चेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। चेन ड्राइव जो होती है यानी कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए चेन के साथ अपने किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग किया जाता है, स्प्रोकेट जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। मेनली आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो अपने साइकिल होती है उसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो साइकिल जो होती है उसके अंदर एक गरारी लगी होती है, एक आगे की टायर के पीछे साइड और एक पीछे वाले टायर के साथ। तो वो जो गरारी लगी होती है वहाँ पे क्या होती है, पावर ट्रांसमिट होती है। तो वो किसके माध्यम से होती है, चेन के माध्यम से होती है, जिसके ऊपर जो रोटेट करता है वो क्या होता है, स्प्रोकेट होता है। तो यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्प्रोकेट आंसर अपना सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घूर्णी चाल क्या है, व्हाट इज दी रोटरी मोशन, यानी कि रोटरी का मतलब क्या होता है, घूमना। एक वृत्त की चाल में, एक वृत्त के रूप में घूमना। तो उसे अपने किसके नाम से जाना जाता है, घूर्णी चाल के नाम से जाना जाता है। जैसे आरपीएम के नाम से भी अपने जान सकते हैं। जैसे कि ड्रिल है तो वो आरपीएम पे घूमता है, यानी कि चक्कर प्रति मिनट पे घूमता है। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना यहाँ से राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात होता है। यानी कि जब अपने क्या करे, पावर ट्रांसमिट की जा रही है तो वहाँ पे बेल्ट जो है वो स्लिप कर गया। स्लिप करने की वजह से क्या होती है कि जो इसकी चाल थी, चाल जो वो कम होगी या ज़्यादा होगी, तो चाल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से अपने को 2 क्वेश्चन मिलते हैं, मेनली अपने समझेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो कि टूल को गाइड भी करता है और क्या करता है, जॉब को पकड़ने का भी काम करता है। तो वो क्या होता है, जिग के नाम से उसे जाना जाता है, जो कि क्या करता है, कोई भी अपना टूल है तो उसको गाइड भी करता है, सही दिशा प्रदान करता है कि आपको भाई यहाँ पे चलना है। और दूसरा क्या करता है, उसको होल्ड भी करता है। उसी प्रकार नेक्स्ट जो अपना होता है जिग, कहते हैं कि जो जॉब जो होती है उसको क्या करता है, ये होल्ड करने का काम करता है। ओनली फिक्चर जो है होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। जिग जो होता है वो किसके, होल्डिंग एंड क्लैंपिंग के अंतर्गत, क्लैंपिंग एंड टूल को गाइड करने का दोनों काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि आरेख में दिखाए गए कटिंग टूल का प्रयोग बताइए। जो आपको कटिंग टूल ये फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। मेनली तो इसका नाम क्या है, ब्रोचिंग मशीन। ब्रोचिंग मशीन या ब्रोचिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मेनली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एक्सटर्नल थ्रेड जहाँ पर अपने को कट करनी है, यहाँ पर इसको लगाकर देन इसका यूज़ किया जाता है। तो बोला जा सकता है कि ब्रोचिंग मशीन जो होता है उसका प्रयोग अपने बाहरी थ्रेड कट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तंदुरूपी बिंदु की दूरी जो होती है क्या कहलाता है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे किस तरीके से अपनी थ्रेड कट की गई, इस तरीके से अपनों ने थ्रेड कट की। तो अब ये किस चीज़ की बात कर रहा है कि इस बिंदु से लेके, इस एक पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, तो इसको अपने किसके नाम से जाना जाता है, पिच के नाम से जाना जाता है। तो मेनली आपको क्लियर है कि एक पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से ले लो आप, चाहे इसके सेंटर के पॉइंट से, यहाँ से लेके अगर आप लोगे तो यहाँ से इस वाले सेंटर के बीच की आपको दूरी लेनी पड़ेगी। तो मेनली अपना क्या है यहाँ पे कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ले लो, चाहे अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट की ले लो, कोई भी पॉइंट, यानी कि सेम दांते की जहाँ से शुरू किया सेम उसी दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न आरेख में बताया गया, तो जो डायग्राम में आपको फिगर में जो चित्र दिखाया गया इसका नाम पूछा गया कि क्या नाम होता है। टेप नहीं होगा, बिकॉज टेप जो होता है वो क्या करता है, इंटरनल थ्रेड कट करता है, जो कि इस शेप के अंदर अपने बनाया जाता है। यहाँ से कुछ दांते उसके चैम्फर किए जाते हैं। नट, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यानी कि इसको डाई नट के नाम से अपने डाई नट के नाम से इसको जाना जाता है। स्प्लिट डाई
नहीं होगा, वाशर भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए कि शाफ्ट पर वही लिया, पुली को घुमाने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया था। तो कोई भी शाफ्ट या पुली वगैरह है वो घूम रही है, पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो अपने किसका मेनली ये पूछ रहा है, यूज करते हैं उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ खांचा वगैरह बनाया जाता है जिसके ऊपर हब वगैरह अपने फिट, शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट के ऊपर हब को फिट किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है, तो बीच में उसके की लगाई जाती है। तो की का मेनली अपने यूज कहाँ बोल सकते हैं कि की का यूज कहाँ किया जाता है, रोकने के लिए। पावर ट्रांसमिशन की जा रही है तो उसको पुली को रोकने के लिए, घूमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे आरेख में किस प्रकार के नट को दिखाया गया है। तो इस डायग्राम का नाम पूछा गया है कि ये किस प्रकार का नट है। तो इसको अपने किसके नाम से जाना जाता है, स्लॉटेड के नाम से। कैसे जाना, आप देखो डायरेक्ट जो हेक्सागोनल शेप का अपने नट होता है उसी शेप का बनाया गया, इसके बीच में यहाँ पर 3 खांचे कट कर दिए गए, तो इसीलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है, स्लॉटेड नट के नाम से जाना जाता है, या फिर अपने इसको किसके, कैसल नट के नाम से जाना जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, नोट कर लीजिएगा सभी कि स्लॉटेड या फिर कैसल नट आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि नीचे आरेख में बी भाग का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ से लेके इसने क्या किया है, इस वाले भाग के बीच की डिस्टेंस को कवर किया। तो सबसे बाहरी जो है, यानी कि सबसे बाहरी मेजरमेंट को इसने लिया है, माप को लिया है जो थ्रेड है उसकी। तो अपने इसको किस नाम से जानेंगे, मेजर डायामीटर के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि बड़ा व्यास। माइनर डायामीटर अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला जो भाग है अपने, वो क्या हो जाएगा, माइनर डायामीटर हो जाएगा। यहाँ से डी जो बी है अपना, वो क्या हो जाए, मेजर डायामीटर, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और पिच अपने पहले ही क्लियर कर चुके हैं। पिच का मतलब क्या होता है कि एक दांते से दूसरे दांते की, जैसे कि यही थ्रेड बनी हुई है तो इसके अंदर अपने एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे कि जी वाला जो भाग दिखाया गया, जी भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है, पिच को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि अगर अपनों ने इस दांते से शुरू किया तो इस दांते के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो अपनी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार बनाया जाता है। तो वुडरफ की जो होती है उसकी शेप कैसी बनाई जाती है, हाफ राउंड शेप के अंदर इस तरीके से उसकी आकृति को बनाया जाता है। तो मेनली अपने बोल सकते हैं कि वुडरफ की जो होती है उसका प्रयोग अपनी लाइट ड्यूटी वर्क के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। तो वुडरफ की जो एकमात्र ऐसी की होती है जिसकी शेप अर्धवृत्ताकार हाफ राउंड शेप में बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, आई बोल्ट्स का प्रयोग किया जाता है। तो आई बोल्ट्स जो होते हैं इनका प्रयोग, जैसे रेग बोल्ट हो गया, इन वगैरह का प्रयोग अपने कहाँ करते हैं, फाउंडेशनिंग के लिए करते हैं। भारी मशीन वगैरह उनके फाउंडेशनिंग वगैरह करनी हो तो वहाँ की जाता है। उसी प्रकार आई बोल्ट का जो प्रयोग होता है मेनली अपने कहाँ करते हैं, भारी मशीन को उठाने पर। यानी कि आई बोल्ट किस शेप का बनाया जाता है, इस शेप के अंदर दे के इस तरीके से इसको शेप दे के बनाया जाता है। तो इसको अपने आई बोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आई बोल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, भारी मशीन वगैरह को उठाने के लिए, परिवहित करने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेनली इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का सिरा तेज होता है। यानी कि कोई भी ये किस चीज़ की बात कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिए कि किस टूल का प्रयोग पूछ रहा है, कि जो ये एक अपने सरफेस है इस पर निशान लगाने के लिए, मार्किंग किया उसके बाद उस पर निशान लगाने के लिए अपने किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्राइबर जो होता है वो किस धातु का बनाया जाता है, स्क्राइबर को हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। एंड पॉइंट जो होता है वो 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, तो लाइमस्टोन पत्थर होता है, या तो उसके माध्यम से या होर्निंग वगैरह ऑपरेशन कर कर उसको किया जाता है। तो यहाँ से अपना ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रेचर स्टॉप का क्या काम होता है। तो रेचर देखो, थिम्बल के माध्यम से भी अपने क्या कर सकते हैं, माप को अपने एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे स्पिंडल को मूवमेंट करवा सकते हैं। बट रेचर स्टॉप जो होता है वो क्या काम करते हैं, अत्यधिक दाब को रोकने का काम करता है। यानी कि प्रेशर जो होता है वो सही प्रेशर उस पर डालता है। जैसे कि 50 mm का एक वर्क पीस है अपने पास, जब अपने थिम्बल के माध्यम से उसको टाइट करेंगे तो क्या होगा, थिम्बल के माध्यम से जब टाइट किया जाएगा तो वो 50 प्लस में ले जाएगा।
50.5 तक मानो, या कुछ भी आप मान के चल सकते हो, यानी कि प्लस में माप लेके जाएगा। बट जब अपने रेचेस स्टॉप के माध्यम से करेंगे तो वहाँ पे पूरी वो माप को क्या भरेगा, 50 भरेगा। तो अपने बोल सकते हैं तो दाब को सुनिश्चित करने के लिए, सही दाब लगाने के लिए अपने किसका प्रयोग किया जाता है, रेचेस स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। मोटी पिच के ब्लेड का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे मोटी पिच का ब्लेड कौन सा होता है, तो 1.8 जो है वो सबसे मोटी पिच का होता है। तीनों पिच यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। सबसे अपने कोर्स को जिसको बोलते हैं, कोर्स जो होती है वो कितनी होती है, 1.8 होती है। उसके बाद आती है मीडियम। मीडियम अपनी कहाँ से होती है, 1.4 से लेके 1 तक अपने रखी जाती है। उसके बाद आती है फाइन। तो फाइन के अंदर 0.8 का अपने यूज़ करते हैं। तो तीनों पिच आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें सबसे मोटी पूछी है तो इसका ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बना होता है, क्यों बना होता है। देखो, जो धातु का अपने जो मेटल का बनाते हैं, जो हैमर होता है उसको किस धातु का बनाया जाता है, ड्रॉ फोर्ज कार्बन इस्पात का बनाया जाता है। मतलब क्या होता है ड्रॉ फोर्ज कार्बन इस्पात का, कि अपने एमएस जो माइल्ड स्टील जो होता है, उसके बाद अपना सेकंड कौन सा आता है, मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील को क्या किया जाता है, फोर्जिंग कर जो मेटल प्राप्त होता है उसे अपने ड्रॉ फोर्ज कार्बन इस्पात के नाम से जाना जाता है। तो ड्रॉ फोर्ज कार्बन इस्पात का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ड्रॉ फोर्ज कार्बन इस्पात का बनाएंगे। उसके बाद हैंडल जो है वो कोई भी धातु का नहीं बनाते, या तो प्लास्टिक का बनाया जाता है या फिर क्या बनाया जाता है, वुड का, लकड़ी का बनाया जाता है। पर्पज क्या बनाने का, क्योंकि जब अपने उससे चोट मारते हैं, कोई वर्कपीस पर चोट मारी जाती है, तो अगर वो उसमें मेटल का बना होगा तो उसमें क्या होगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, हाथ के अंदर भी अपने को वाइब्रेशन, झटका महसूस होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको लकड़ी वगैरह का बना दिया जाता है। तो मेनली यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आघात को अवशोषित करता है, यानी कि शॉक जो होते हैं, जो झटके लगते हैं, उस चीज़ को क्या करता है, ये अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल का कौन सा भाग हार्ड और टेम्पर्ड होता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि फाइल का कौन सा भाग जिससे अपनी हार्ड और टेम्पर बनाया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए टैंग। तो टैंग को नहीं बनाया जाता। टैंग वाले भाग को अपने क्या करते हैं, सॉफ्ट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने हैंडल को फिट करते हैं। उसके बाद फेरुल। फेरुल जो होता है उसको अपने नॉर्मली मेटल का बनाते हैं, एमएस वगैरह का उसको बनाया जाता है, जो कि एक छल्ला टाइप लगाया जाता है जहाँ पर अपने हैंडल को लगाते हैं। तो हैंडल के अंदर क्रैकनेस वगैरह आने से बचने के लिए अपने फेरुल का यूज़ करते हैं। उसके बाद बॉडी। तो मेन अपना ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, बॉडी, यानी कि टैंक को छोड़कर जितना भी भाग है पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट है हैंडल। तो हैंडल तो ऑटोमेटिकली अपने को पता है लकड़ी या फिर प्लास्टिक का बनाया जाता है, तो उसको हार्ड और टेम्पर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कीवे बनाने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कीवे कट करने के लिए। ऑयल ग्रू वगैरह जैसे अपने बनाने के लिए यूज़ करते हैं, चकोर सरफेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसी प्रकार कीवे वगैरह बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल जो होती है, मेनली यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन है। क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, कैप चीजल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कैप चीजल बोलो चाहे क्रॉस कट चीजल बोलो, दोनों का यूज़ कीवे वगैरह कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक अपने को थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बनता है कि क्रॉस कट चीजल जैसे किस टाइप कुछ शेप के अंदर ये बनाई जाती है क्रॉस कट चीजल, तो इसके कटिंग एज की चौड़ाई जो होती है वो कितनी रखी जाती है। तो कटिंग एज की मेनली जो इसके अंदर चौड़ाई होती है वो कितनी रखी जाती है, 4 से लेकर 16 mm तक रखी जाती है। तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये इस पूछ रहा है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, एक धीमी प्रोसेस है। तो ये तो क्या है, सही ऑप्शन है अपना, कि यानी कि एक प्रोसेस है जिसे चार्जिंग वगैरह कर कर अपने स्लो प्रोसेस के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखिए, यह एक अपघर्षक प्रोसेस है। अपघर्षक का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कण जो होते हैं उनका एक प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, ये बॉन्ड अपघर्षक है। तो बॉन्ड अपघर्षक नहीं होते, इसमें बॉन्ड जो है वो क्या करता है, बांधने का काम करता है, ना कि अपघर्षक का काम करता है।
नेक्स्ट देखिए, इस प्रोसेस में टाइम टॉलरेंस प्राप्त की जा सकती है, यानी कि इसमें जो अपने एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है तो अपने टॉलरेंस जो अपने को मिलते हैं उस टॉलरेंस के अपने अंदर सही से जॉब को बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश धातु विशेषकर लोहा धातु के समय के साथ कठोर हो जाने का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है, यानी कि ये क्या चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि अधिकांश कुछ धातुएं ऐसी होती है जो लो धातु एलो धातु के समय ही जो मेटल उसका होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने का पर्पज़ क्या होता है, उसकी सरफेस जो होती है एलो धातु की जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसे अपने किसके नाम से जाना जाता है, एज हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग हार्डनिंग जिसके अंदर अपने टाइम अधिक देते हैं, या टाइम हार्डनिंग जो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अपने की जाती है तो उसे अपने टाइम हार्डनिंग, या लॉन्ग हार्डनिंग जो अधिक समय तक वगैरह यूज़ की जाती है तो उसे अपने हार्डनिंग जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि और बच्चों के पास भी ये नोटिफिकेशन जा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।